के लिए जानकारी गणपति वॉरियर्स और साई दामोदर मडगांव के बीच में सामने से पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज सचिन गेंदबाजी करते हुए सरफराज और शॉर्ट ऑन पुल का शॉट पहली गेंद पर मिड विकेट पर फील्डर और इसी के साथ कैच को पकड़ा। पहले गेंद पर सफलता मिलती हुई सचिन वागुरमेकर गेंदबाजी करते हुए और न्यू बैटर मैदान पर जा चुके हैं मोहिद्दीन। एक पहली गेंद पर सफलता मिलते हुए संतु आउट और वापस सूरज और सूरज के साथ मोहिद्दीन। ये जोड़ी मैच 5 ओवर का और 25 मिनट का समय। 20वें मिनट को आपको 5वीं ओवर शुरू होनी चाहिए। अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से दूर वाले छोर से सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद लेकर सामने बैटर मोहिद्दीन और बड़ा शॉट देखना होगा। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। दूसरी सफलता मिलती हुई बैक टू बैक साई दामोदर मडगांव क्रिकेट टीम को। डीजे जोड़ी मैदान पर सूरज निर्लिकर और शाम निर्लिकर, ये भाइयों की जोड़ी मैदान पर। लेकिन कहीं ना कहीं संकट में शुरुआत दिखाई देती हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की लगातार पावर प्ले पे पहले ओवर में 2 धक्के देते हुए सामने गेंदबाजी पर एक बार फिर से सचिन अगली गेंद लेकर हैट्रिक की गेंद ऑन हैट्रिक पर गेंदबाज सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ अल्टी पल्टी टाइमिंग लाजवाब कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए। डीजे कुलटा डीजे फिर से अल्टी पल्टी, इस बार फंस गए। एक आसान सा मौका कवर पर और एक स्विच हिट लगाना चाहते थे, विकेट खो बैठे। तीसरा धक्का लगता हुआ गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। उर्फ पापा, बहुत ही शानदार शुरुआत। साई दामोदर मडगांव क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया और पावर प्ले के पहले ओवर में 3 सफलता सचिन को मिलती हुई। एक चौका लगा, 4 रन 3 विकेट पर और सामने प्रवीण सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का।
ओ यही खिलाड़ी भी फिर से स्विच हिट के लिए निकले, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। अच्छा संपर्क नहीं था लगभग, लेकिन 4 रन बन गए। खाता खोला चौके के साथ, टीम को आगे बढ़ाते हुए स्कोर आगे बढ़ा 8 रन पर, 3 विकेट पर। बढ़िया शॉट, स्लॉट में गेंद मिली, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बहुत ही बेमिसाल टाइमिंग, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। वासु आते हुए गेंद बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को बीट करते हुए बल्लेबाज को विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, 3 चौके के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए, और मुकाबला 5 ओवर का दोनों के बीच में, खेल जारी दूसरे ओवर का। वासु राइट आर्म ओवर द विकेट, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर प्रवीण उर्फ पापा, और स्ट्राइक एंड पर सूरज। फुल टॉस, स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथों में। ओ शानदार फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। सिर्फ 1 रन मिल गया स्कोर में, 13 रन पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। शानदार फील्डिंग, कैच की कोशिश थी, लेकिन गेंद को भी रोका वहां पर। सामने अब प्रवीण नाइक उर्फ पापा सामना करते हुए वासु की गेंदबाजी का। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए डीजे। बाजी में ऑन साइड पर, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक हवाई फायर, गगनचुंबी छक्का प्रवीण नाइक के बल्ले से। अंदर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे, थोड़े से आजकल बहुत ही जो कि चोटिल है, पैरों की वजह से फिटनेस उतना फिट नहीं है, लेकिन फिर भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट, सम्मानजनक खेला, और इस बार रन के लिए भी निकले। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। ओवर पिच गेंद थी, लेकिन पहले शायद थोड़ा सा मन बनाया था कि एक बड़े शॉट के बाद मैं सिंगल निकालूंगा,
अपने टीम के हित के साथ, टीम के जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मालूम है 3 विकेट बहुत जल्द गिर चुके हैं, अगर और एक विकेट गई अपनी तो टीम पर बिल्कुल दबाव बढ़ जाएगा। और ये जानकर एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अब स्ट्राइक एंड पर सूरज। ओवर पिच गेंद, बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, ओ कोई मौका नहीं, गेंद 6 रन के लिए। मार्गावानी SBSS फदरबा। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। जो खेल अब तीसरे ओवर का वो होगा गणपति ओवर, बैटिंग पावर प्ले का ओवर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और दूसरे ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 32, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 32 लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और देखना होगा वो ओवर लेकर गेंदबाज कौन आते हैं। निशांत आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। 5 ओवर का मैच है दोनों टीमों के लिए। एक बार फिर से जानकारी, 25 मिनट का समय है। 20वें मिनट को आपकी 5वीं ओवर शुरू होनी चाहिए और बॉलिंग मार्ग पर निशांत। सोलह रन प्रति ओवर बनाती हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम। टोटल 32 लॉस ऑफ 3 विकेट। और लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, मौका था लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 33 पर। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी हवा में निकली थी जरूर। स्लिप डाउन पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते। अगर फिटनेस ठीक होता तो, फिट होते तो रन बन सकता था, लेकिन बिल्कुल परेशान है, दौड़ते हुए बिल्कुल दिक्कत महसूस कर रहे हैं प्रवीण नाइक उर्फ पापा। और इस बार लेग स्टंप पर फिर से थोड़ी सी स्वीप करना चाहते थे, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ और एक डॉट गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के साथ। एक बार फिर से फील्ड होती हुई और निशांत आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। फुल टॉस, ये बिल्कुल कमजोर गेंद, 5 लेग बाउंड्री पर इस बार घुमा दिया और गेंद चली गई डीप 5 लेग सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो थर्ड अंपायर का इशारा से जो कि पेयर डिलीवरी है, अच्छी गेंद है, फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस पर छक्का लगा। 39 रन टोटल और एक फुल टॉस, इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। से एक बार निशांत अगली गेंद लेकर सामने बैटर है प्रवीण। फुल टॉस और सामने बिल्कुल बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। रनआउट का खतरा बन सकता था, गेंद 4 रन के लिए भी निकल रही थी लगभग, लेकिन मिड ऑफ पर चौकरनी फील्डिंग
तो इसी के साथ बैटिंग पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ। गणपति ओवर समाप्त, 3 ओवर का खेल समाप्त और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 45 लॉस ऑफ 3 विकेट, 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स की ओर से चौथे ओवर की शुरुआत। सलमान आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने सूरज। बड़ी देर के बाद सूरज को स्ट्राइक मिलता हुआ। चौथे ओवर की शुरुआत। ये देखना होगा, मिड विकेट पर गेंद निकलती हुई फील्डर के सर के ऊपर से, वासु के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। 50 रन, गणपति वॉरियर्स के 50 रन पूरे हुए। ये इस बार वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पर गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के हाथों में। 51 लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 रन पर 3 विकेट। एक नाजुक शुरुआत, 48 रनों की कीमती साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 4 छक्के 2 चौके अब तक प्रवीण नाइक और पापा के बल्लेबाजी में। ये मिस टाइम शॉट, मौका बनेगा। सलमान गेंदबाज गेंद के नीचे आते, कैच को पकड़ते हुए और बड़ी देर के बाद एक अच्छी साझेदारी को तोड़ा। 48 रनों की और चौथा विकेट वापस डीजे। न्यू बैटर मैदान पर तुषार। सफलता मिलती हुई सलमान को। 48 रनों की साझेदारी बनी चौथे विकेट के रूप में। इस बार सफल हुए, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। आने वाला मैच होगा गुमटेश्वर मडगांव और SBSS पात्रोपा, ये दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा। SBSS पात्रोपा और गुमटेश्वर मडगांव। करना चाहते थे गेंद, देखना होगा, बल्ले पे लगी, शरीर पे लगी। 1 रन तो मिल गया स्कोर के खाते में। बल्ले से लगी, बाद में शरीर पे लगी, एक सिंगल बन गया, स्कोर आगे बढ़ा। 52 लॉस ऑफ 4 विकेट, 52 रन 4 विकेट पर। 5 ओवर का मैच है दोनों टीमों के लिए। एक बार फिर से जानकारी, 52 लॉस ऑफ 4 विकेट। न्यू बैटर तुषार, सामने प्रवीण नाइक और पापा। बढ़िया शॉट, हाफ वाली पर लेकर उस पर लॉन्ग अप बाउंड्री से बाहर गेंद, सिक्सर, 6 रन के लिए डीजे। चार ओवर के बाद आखिरी ओवर का खेल अब। और
छोटी गेंद, इस बार स्लिप पर देखना होगा, नॉन स्ट्राइक रन पर खतरा होगा रन आउट का। ओह, निशाना चुका। एक रन इसी बीच में स्कोर के खाते में मौका था रन आउट का, बिल्कुल एक आसान सा एक सिंगल बना स्कोर के खाते में, और स्ट्राइक आता हुआ फिर से एक बार प्रवीण नाइक उर्फ पापा को। 5 छक्के अब तक 2 चौके बल्लेबाजी में, बिल्कुल अकेले लड़ रहे हैं, वन मैन आर्मी मैदान पर गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से। सही दामोदर, बढ़िया शॉट, लंगा बाउंड्री पर, फील्डर है मौजूद, लेकिन पहले बाउंस के बाद गेंद को फील्ड करते रन के लिए नहीं निकले, क्योंकि शायद दूसरे रन के लिए बिल्कुल संकट बढ़ सकता था। लेकिन देखना होगा, अगर एक आध दूसरा और बड़ा शॉट लगा तो एक अच्छा टोटल बन जाएगा सामने साई दामोदर मड़गांव क्रिकेट टीम के सामने। इस बार हाफ वाली पर लेकर वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक हवाई फायर, 6 रन के लिए। थैंक यू। तो एक के बाद एक बड़े शॉट लगा रहे, 6 छक्के अब तक 2 चौके प्रवीण नाइक और पापा। 45 रन पर खुद के व्यक्तिगत। इस बार इनको ड्राइव किया, सिंगल, दूसरे के लिए देखना होगा सोच होती है या नहीं। एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, रन आउट का खतरा, लेकिन स्ट्राइक के लिए जो हलचल थी, धड़पड़ थी, वो सफल हुई प्रवीण की। एक रन के साथ से एक विकेट चला गया, जरूर तुषार वापस, लेकिन स्ट्राइक पर एक बार फिर से मिलेगा प्रवीण को। घुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के साथ। सेंचुरी का देखना होगा, एक बड़ा शॉट चाहिए हाफ सेंचुरी के लिए प्रवीण नाइक को। क्या लगाएंगे इस गेंद पर, आने वाली गेंद पर? स्विप किया इस बार खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और अर्धशतक बनाकर वापस प्रवीण नाइक उर्फ पापा। टोटल टीम का स्कोर 71 टोटल, और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 72 का, 72 का टारगेट है, और 71 रनों में 51 रन है प्रवीण के, तो 20 रन सर बाकी के बचे हुए बल्लेबाजों ने बनाए। तो देखना होगा टारगेट किस तरह से चेस होता है। आइए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं जय भोसले के साथ।
तुमचो कॅप्टन तुमकां आपयता मातशें डगावडा कडेन यो. आणि SBSS फादरबा त्यांच्या कॅप्टनान सांगला की मातशे प्लेयरांनी डगआउटा कडेन येवपाचें. जाऊया थोडंसं इंटरनॅशनल क्रिकेटकडे. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 177 धावा गुंडाळल्यानंतर भारत सर्व गडीबाद 400 धावापर्यंत मजल मारतोय. आणि आता ताजा समाचार जोपर्यंत आमच्यापर्यंत पोहोचतोय, ऑस्ट्रेलिया संघाची दुसऱ्या डावात एक घसरगुंडी 82 रन्सवरती 8 गडी हे तंबूच्या दिशेने परतलेले. म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचा डावाने पराभव होण्याची दाट शक्यता. बहत्तर रनों का एक बड़ा टोटल 5 ओवर में चेस करना है साई दामोदर टीम को. और साई दामोदर टीम की प्रारंभिक जोड़ी VN और नास्टे गेंद पर बल्लेबाज नवनाथ, ये जोड़ी. और गेंदबाजी के मोर्चे पर सूरज, ये गेंदबाज. क्या लाजवाब पारी. इस प्रतियोगिता का दूसरा अर्धशतक प्रवीण नाइक के बल्ले से देखने को मिला. पहला अर्धशतक बना था जो कि 22 टीम के स्वप्निश ने. पहली गेंद इस बार खोद कर खेला, हवा में गेंद सीधे फील्डर को ढूंढ लिया. पहली गेंद के ऊपर VN आउट होकर पहले वापस जाते हुए एक बड़ा विकेट निकलता हुआ VN आउट होकर पहले की दिशा में निकल रहे हैं गोल्डन डक के शिकार. पहले ओवर में एक शानदार स्ट्रोक लगाया था जरूर, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और पहले विकेट का यहाँ पर पतन. खाता खोलने से पहले वापस गोल्डन डक के शिकार. वेरी फास्ट डिलीवरी के ऊपर ये विकेट निकलता हुआ. न्यू बैटर मैदान पर आबा, ये मैदान के भीतर. ओ ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा घुटना टेक कर खेलने की कोशिश मैदान पर. जब तक गेंद को फील्ड करते रन लेने की तमाम शंका भी समाप्त होती. एक रन भी नहीं खोला, खाता नहीं खोला. अब भी एक विकेट लेकिन निकला VN के रूप में. आबा स्ट्राइक पर. ओ इस बार हवा में खेला लेकिन खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है. डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता तब तक 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 2 रन के साथ रन संख्या को शुरुआत होते हुए और
जो कि एक विकेट गंवाने के बाद आबा राणे ये न्यू बैटर मैदान पर खाता खोला खुद का अपने टीम का और मैदान पर 72 रनों का जवाब देना है। 5 ओवर का ये मुकाबला है, एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है इस मैदान के बीच में। फुल टॉस गेंद खड़ी हो गई, बल्ले के निचले हिस्से से लगे सीधे विकेट कीपर के हाथ में और एक विकेट का पतन, दूसरा विकेट इस ओवर में वापसी का। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं, सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर और हवा के साथ साथ ये छक्का। हेलो लागा ना रे तू डीजे तो देवे पहिली झप्पावर डीजे वाजलो जाल्यार कितें करतलो? ओके हेलो हेलो एक तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला 6 रन का और टोटल जो कि पहुंचा 16 रन स्कोर बोर्ड पर। 72 रनों का जवाब देते 2 विकेट निकले जल्दी, लेकिन उसके बाद वापसी करी है आफरीदी और इस नवनाथ ने।
कमी कर। फिर एक बार बैक टू बैक गेंद सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक सिक्सर। तो जुनैद शेख के ऊपर काफी दारोमदार रहता है और काफी सालों के बाद आज नवनाथ का बल्ला बोलने लगा है। दो छक्के, ये छक्के तो इनका पैटर्न शॉट है जो कि मिड विकेट के ऊपर का, और वो शॉट देखने को मिला इस गेंद पर। और अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया सिंगल के लिए, और यह अच्छी खिलाड़ी के निशाने है। दो बड़े शॉट निकलने के बाद सिंगल लेकर दूसरी छोर चले जाए और अपने सहकारी को बल्लेबाजी का मौका दिया जाए, और यही सोच, क्योंकि आफरीदी भी बड़े शॉट लगा देते हैं, हिट लगा देते हैं। पिछले मुकाबले में, पिछले ओवर में आपने देखा वही आफरीदी अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे गेंदबाज दीपेश की अगली गेंद का। यॉर्कर लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी तेजी के साथ आए, मात्र मिलेगा वहां पर सिंगल। थ्रो देखिए कितना सटीक, लगभग विकेट कीपर खड़े विकेट के बीच में, एक रन और खाते में जुड़ा, और टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर। 72 रनों का जवाब देना है अभी भी, और 48 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। ओहो माइंड ब्लोइंग, उड़ा रहे इसे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए है। रन पर 30 रन पर शानदार स्ट्रोक, और ऐसी बल्लेबाजी होती रहेगी तो मैच कब समाप्त होगा पता नहीं चलेगा। वो 50 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जाएगी। जिस तरह से बल्लेबाजी प्रवीण नाइक ने करी थी वैसी बल्लेबाजी कर रहा है नवनाथ इस मैदान पे के भीतर। दीपेश फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, दीपेश देसाई, इस बार खेल दिया हवा में जरूर, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद का पीछा किया जा रहा है। गेंद को जब तक फील्ड करते, थ्रो करते और 2 रन खाते में जोड़ते हुए, 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 32। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 32 रन टोटल। इस ओवर में निकले 22 रन, पहले ओवर में निकले 10 रन, अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है, और 18 गेंदों में चाहिए और 40 रनों की जरूरत। मोहिद्दीन ये गेंदबाज नजर आते हुए, देवेंद्र ये गेंदबाज आते हुए, दीप्तेश ने बताया मोहिद्दीन है। इस बार हवा में खेल दिया, खोद कर निकाला हुआ कवर के ऊपर से, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। पहले 2 बड़े शॉट में थी ताकत, ये नजाकत, लेकिन सही नसीहत, ये शानदार चौका। पहुंचा 36 रन पर, 36। आधा फासला तय हो चुका है, आधा फासला अभी भी तय करना है। कट करना चाहते थे, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाजों ने मैच में जान फूंकी है।
शायद मैच जीत कर ही दम लेंगे इस तरह की बल्लेबाजी मैदान के अंदर। गेंदबाज देवेंद्र, और इस बार खड़ी हो गई है, मौका है, मौका है, और आउट। आफरीदी ओ यूटी। नाम है उस खिलाड़ी का विकास हिरेमठ, और नजीम गुल्ली भी यूट्यूब पर सुन रहे हो तो आप देखिए कल विकास हिरेमठ को। ओ अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाले, एक सटीक यॉर्कर, कोई जवाब नहीं था इस गेंद पर। बहुत ही बढ़िया आला गेंदबाजी, एक विकेट चटकाया, उसके बाद तुरंत वापसी। और जुनैद जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं है, लेकिन देवेंद्र की तारीफ करनी पड़ेगी इस ओवर में। 36 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। ओ ये खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में खेल बैठे, गेंद के नीचे खिलाड़ी, 1 2 3। ये भाई आपने क्या कर दिया, हलाल होने वाला बकरा आपने छोड़ दिया। अब तो यहां से कहना पड़ेगा ये मारेगा कम और घसीटेगा ज्यादा। जुनैद का कैच छोड़ना यानी पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारना बराबर है। तुषार सावंत, यहां पर कोई होशियारी नहीं चली आपकी, कैच आपने जमीन को दान कर दिया है। एक विकेट निकल सकता था, अब मैच देखने वाला होगा। ओह पूरी तरह से खोल कर रख दिया था इस बल्लेबाज को, कहीं आता पता नहीं था। बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ ये बैटिंग पावर प्ले का। इस ओवर में एक चौका मात्र निकला है और कुल मिले निकले इस ओवर में 6 रन। और अगर बात की जाए तो टोटल अब है 36 रन और जीतने 37, और जीतने के लिए अब बची है 12 गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 35 रन। सुटलेलो झेल कितको महागात पडतलो ही येणारी वेळ सांगतली। तुषार सावंत या खेळाडूकडून सुटलेलो ह्यो झेल। तुषार असा तसो हुशार, पण या मैदानावरती या सामन्यात सोडल्याने एक कॅच, आणि त्या कॅच कोणाचा, द बाहुबली म्हणून ज्याका म्हटला जाता त्या जुनैदचा, जुनैद शेखचा। 12 चेंडूंचो खेळ बाकी, अजूनही 35 रन्सांची गरज ह्यो सामना जिंकण्यासाठी। सेटिंग थोडासा हल्लेला दिसता माईकचा। लिलू काय केलंय, जादूगर लिल्लू, लील बहादुर, कुलट्या, डीजे कुलट्या। ये गेंद हवा में, दुआओं में याद रखना, गेंद सीमा पार, तुषार के नाम पे ऊपर एक छक्का। ये रनचा अर्धा डझन रनचा धाव संख्या पोहोचली ती 43 रन्सवरती 43। जुनैद शेख एक खतरनाक फलंदाज, एक षटकार त्याच्या बॅट मधून बघितला।
पुढचा चेंडू शॉर्ट पद्धतीचा हवेत चेंडूच्या खालती तुषार आता मात्र हुशार आणि जुनेद शेख बाद. एक सिक्सर तुषारच्या नावावरती, एक सिक्सर जुनेदच्या नावावरती. जुनेद शेख आउट. मिळतं सिंगल बरोबर धाव संख्या पोहोचली ती चौक्याचं डबल गेम अर्थात 44 रन्स वरती. बॅट बदलूची होती मात्र बॅट बदलूक मिळणार नाही ह्यो नियम असा. पहिल्यांदा येतानाच बरी बॅट घेऊन येऊ गई. परत एकदा निरंजन नवनाथ फुलटा चेंडू फसलेला फटको विकेट किपर चेंडूच्या खालते. आणखी एक कलाम लागता, आणखी एक गडी बाद. सारख्या करू सांग आरड आरड मारून न्यू बॅटर मैदानात सलमान. न्यू बॅटर मैदानात आता मात्र अजूनही 28 रन्सची गरज असा आणि चेंडू उरलेत फक्त 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 28 रन्सांची गरज. बऱ्यापैकी चेंडू बॅटिंग लागलेलो चेंडू एज लागलेलो चेंडू मात्र विकेट किपर कडून थोडीशी चूक होता. एक धाव मात्र मिळता एका रनचा धाव संख्या मात्र पुढे सरकतात ती 45 रन्स वरती. गणपती ओव्हर षटक अतिशय सुरेख टाकली. देवेंद्रान फक्त 6 रन्स दिल्या आणि एक महत्वाचा गडी बाद केला त्या षटकात. तो चा षटक निर्णायक ठरला आणि त्यानंतर या षटकात सुद्धा कमी रन्स बघूक मिळाले. परत एकदा निरंजन बॉलिंग मार्क वरती मोठो फटको मारूचो प्रयत्न. चेंडू जाता लॉंग मिडॉन लॉंगांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येता फक्त एका रनचा षटक संपता. आता उरले शेवटचे 6 चेंडू आणि 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 26 रन्सांची गरज. लास्ट 6 बॉल टू गो अँड 26 रन्स रिक्वायर्ड. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी, शेवटचे 6 चेंडू बाकी आणि 26 रन्सांची गरज आणि शेवटचं षटक टाकूच्यासाठी आता तो अभिषेक शिंदे. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी 26 रन्सांची गरज. एक आक्रमक सुरुवात झाल्यानंतर मात्र 21 रन्स बनवून नवनाथ बाहेर पडता. त्यानंतर मात्र आफ्रिदी 13 रन्स बनवून बाहेर पडता आणि ज्याच्यावरती सगळ्यांची नजर होते तो जुनेद शेख मात्र केवळ 7 रन्स. 26 रन्सांची गरज. आम्ही वारंवार सांगतो तुमच्या कानात जायना नाही तर रात्रीचा झोपताना त्याल घालून झोपा गोया.
चेंडूंचो खेळ बाकी 26 रन. मी बमलेच्या देठापासून आरडतोय तरी सपू विचारता कितके रन होय. ऑफ स्टंपाच्या बाहेर पंचांचो इशारा येतात तो वाईडचो. अतिरिक्त धावे धाव संख्या मात्र पुढे सरकतात ती 47 रन्स वरती. चेंडूंचो खेळ बाकी 25 रन्सांची आवश्यकता. 4 मोठे फटके मारूचे लागतले साई दामोदर मारगाव संघात. बऱ्यापैकी गोलंदाजी गणपती वॉरियर्स संघाची बघूक मिळाली. शॉर्ट चेंडू बऱ्यापैकी संधी होती मोठं फटको खेळाचे. मात्र आज देवाचो पूर्णपणे आशीर्वाद असा तो गणपती वॉरियर्सच्या संघावरती. कारण उद्या त्यांची मॅच असा मारुती वॉरियर्स संघाबरोबर आणि आजचो दिवस असा तो मारुतीचो अर्थात शनिवार. आणि आज गणपती आशीर्वाद मारुतीचो. पुढचा चेंडू मोठो फटको फसलेला फटको कारंजा उडता चेंडूच्या खालती क्षेत्ररक्षक. 2 चेंडू समाप्त होतात या षटकातले. आता उरले तर 4 चेंडू आणि 4 चेंडू गरज असा 25 रन्साची. 4 षटकार जर बघले तर निश्चित रूप से बसले तर सामना मात्र टाय होत. मैदानात वासूक मात्र आता षटकार बसवचे लागतले नाहीतर वासूक म्हणाचा लागतला वासू रात्री आम्ही कुठे बसू. बऱ्यापैकी फटको हवेत फटको लॉंग ऑफ कव्हरच्या दिशेने 1च रन्स मिळतले. 1 रनचा धाव संख्या मात्र पुढे सरकतात ते 48 रन्स वरती. म्हणजे एका फलंदाजाने 51 रन्स बनवले. ते सुद्धा बनवताना साई दामोदर मडगाव संघाक नाकी नविले. फलंदाजांची हाराकिरी बरी गोलंदाजी गणपती वॉरियर्स संघाची. परत एकदा शॉर्ट चेंडू हवेत फटको झेलची संधी मात्र क्षेत्ररक्षक पोटातला पाणी हालाक दिनत नाही. चेंडू जाता सीमा रेषेच्या बाहेर अडवतो प्रयत्न मात्र पंचांचा इशारा येणार बाकी असा तोपर्यंत मात्र धावबादची संधी असतील. आधी गडी बाद 1च धाव मिळतली. 1 रनचा धाव संख्या पोचली 49 रन्स वरती. आता मात्र सामन्यात केवळ औपचारिकता शिल्लक. डीजे विकी माचो कॉमेंट्री बॉक्सान येऊ. बऱ्यापैकी चेंडू मोठो फटको मारलेला फटको सरळ चेंडू जाता आकांड्याच्या पैलाडी सरंचा. हेडरने गोल करूचा प्रयत्न होतो देखे गोल बॉक्स होतो उडता चिपचिप डान्सर असा आणि पुढच्या महिन्यात शिगावा डान्स कॉम्पिटिशन असा. बऱ्यापैकी चेंडू मुकरी पद्धतीचा इनिंग समाप्त होता. गणपती वॉरियर्स संघ ह्यो सामनो जिंकता आणि सामनावी ठरतलो तो म्हणजे प्रवीण. मात्र चिपचिप बद्दल बोलायचा झाला तर चिपचिप तुका डान्सची संधी असा ती शिगाव मध्ये खुली कॉम्पिटिशन असा डान्सची तिकडे जाऊ हरकत नाही. क्रिकेटच्या मैदानावर कर काहीतरी आणि तसाच डान्सिंगच्या मैदानावरती सुद्धा कर. वेलकम. तर जाऊया दुपारच्या सत्रात परत एकदा महत्वपूर्ण सामन्याकडे. वेलकम टू अशोक नाईक सर. धन्यवाद. सो मॅन ऑफ द मॅच आम्ही डिक्लेअर करता. मॅच जाता साई दामोदर मडगाव आणि गणपती वॉरियर्स उसगाव. अँड मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू प्रवीण नाईक ऑफ गणपती वॉरियर्स. So congratulations Praveen. I request Sarpanch of Dharmaduta Balaji Urfa Vinayak goes to enable the man of the match award and shoes pair to Praveen Naik.
विनायक उर्फ बालाजी गावस प्लीज. फोटोग्राफर, ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ गणपती वॉरियर्स, फोटोग्राफर. आणि 50 मारता म्हणून 2000 रुपया सरपंच बालाजी गावस डिक्लेअर करता आणि ते 2000 कॅश आम्ही बालाजीच्या हस्ते प्रवीण नायक एका दिता. फोटोग्राफर विकास हिरेमठ मातसो फोटो मारपाक येवचो. मंजू येता, मयुरेश सॉरी. सो प्रवीण नायक 50 मारता आणि मेळटा तेका कप, शूज आणि 2000 रुपया कॅश बालाजी तेका दिता. आणि काशी दिता सिक्सरीक 100. सो काशीचे 700 रुपया जवळजवळ मेळटा प्रवीणाक. प्रवीण कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अँड आय रिक्वेस्ट कॅप्टन ऑफ साई दामोदर प्लीज कलेक्ट युअर गिफ्ट वॉचर. साई दामोदर कॅप्टन प्लीज मातसो प्रायस स्टँडाकडे येवचे आणि जे तुमचं गिफ्ट वॉचर आसा तो मातसो घेवचो. सो फाल्यां खेळपाक येता तांकां प्रायज आसा, पण फाल्यां खेळ पळोवपाक जे प्रेक्षक येतले तांकांय बी प्रायज आसा. सो प्रेक्षक, यूट्यूब प्रेक्षक सॉरी म्हणटा, तुमकां प्रायजां मेळची ना, कारण प्रत्यक्ष ग्रावंडार कोण आसतले तांकां प्रायजां मेळटली. सो फाल्यां चुकता आयतार. सो कॅप्टन ऑफ साई दामोदर रिसिविंग गिफ्ट वॉचर. थँक्यू साई दामोदर, तुम्ही येता मडगांवच्यान आमच्या टुर्नामेंटाक सहभागी जाता. सो थँक्यू साई दामोदर टीम, मडगांवची टीम. देव बरें करूं म्हणटा. ह्यान फुडें तुमचें सहकार्य